नमस्कार मित्रों, आप सभी का स्वागत करता हूं आपके और हमारे एग्रीकल्चर नॉलेज स्कूल के यूट्यूब चैनल में। आज का विषय ज़बरदस्त होने वाला है आपके लिए। आज हम बात कर रहे हैं बैक्टीरिया। प्लांट पैथोलॉजी का सबसे महत्वपूर्ण ऑर्गेनिज्म है। बैक्टीरिया से क्या क्या बीमारी होती है, बैक्टीरिया क्यों खेती के लिए और साथ में परीक्षाओं के लिए महत्वपूर्ण है, तो दोनों ही चीज़ों में आज हम डिस्कस करेंगे। प्लांट बैक्टीरियोलॉजी या बैक्टीरिया या जीवाणु के बारे में। तो सबसे पहले हम बात करते हैं बैक्टीरिया की। देखो, बैक्टीरिया आपको हमेशा ध्यान रखना है कि बैक्टीरिया नामक एक जो शब्द है, यह इसके अध्ययन को क्या कहते हैं तो आपको पता ही है। इसके अध्ययन को हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। मतलब जिस विज्ञान के अंतर्गत हम बैक्टीरिया का अध्ययन करते हैं उसे हम बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। दूसरा एक चीज़ आपको बहुत महत्वपूर्ण ध्यान रखना है बैक्टीरिया में कि यह यूनिसेल्युलर होता है। यूनिसेल्युलर का मतलब होता है एक कोशिकीय जीव है, एक कोशिकीय जीव। ये साथ में यह प्रोकैरियोट है, प्रोकैरियोट्स हैं। प्रोकैरियोट्स का मतलब क्या होता है बता सकते हैं क्या? प्रोकैरियोट्स का मतलब होता है कि ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म जिसमें सेल पूर्णतः विकसित नहीं है, केंद्रक पूर्णतः विकसित नहीं है, या जो भी हमारे अन्य भाग हैं वो विकसित नहीं है, तो प्रोकैरियोट्स में आएगा। आगे हम बात करते हैं कि बैक्टीरिया की खोज सबसे पहले किसने करी थी? ल्यूवेनहॉक ने। ल्यूवेनहॉक जो हमारे वैज्ञानिक थे, उन्होंने बैक्टीरिया की खोज करी। और जब सिंपल सूक्ष्मदर्शी इन्होंने बनाया था तब इन्होंने बैक्टीरिया का अध्ययन किया था। और जो सबसे पहली बार माइक्रोस्कोप में ल्यूवेनहॉक ने ही बैक्टीरिया को अपने सिंपल सूक्ष्मदर्शी में देखा था। इसलिए अगर बात करें तो बैक्टीरिया का फादर कौन कहलाएगा? ल्यूवेनहॉक, ठीक है ना। और आगे अगर हम बात करते हैं पहली बीमारी कौन सी थी बैक्टीरिया में, तो बैक्टीरिया की जो पहली बीमारी खोजी थी प्लांट पैथोलॉजी में बात करें तो फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर किसने खोजा था इसको? टी.जे. ब्यूरिल नाम के वैज्ञानिक ने। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बैक्टीरिया की बहुत फेमस बीमारी है ये, फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर। आपसे पूछा जाए कि फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर किसने खोजी? टी.जे. ब्यूरिल ने खोजी थी। या टी.जे. ब्यूरिल ने बैक्टीरिया की पहली बीमारी फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर खोजी थी। ये होती किससे है? तो कौन से बैक्टीरिया से? इरविनिया अमाइलोरा। ये इरविनिया अमाइलोरा के माध्यम से, या इरविनिया अमाइलोरा बैक्टीरिया के माध्यम से फायर ब्लाइट ऑफ एप्पल एंड पियर होती है। आपसे प्रश्न पूछे कि बैक्टीरिया को डिफाइन कैसे करेंगे, तो आप बैक्टीरिया को इस तरह से डिफाइन करेंगे कि बैक्टीरिया एक यूनिसेल्युलर जीव है, साथ में क्लोरोफिल इसमें नहीं पाया जाता है। क्या नहीं पाया जाता है? क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है, मतलब इसमें क्लोरोफिल नहीं पाया जाता है। अगर हम बात करें आगे इसकी सेल वाल, बैक्टीरिया में इंपॉर्टेंट है इसकी सेल वाल। मतलब बैक्टीरिया में सेल वाल पाई जाती है। क्या पाई जाती है भाई? सेल वाल। तो ये सेल वाल बनी किसकी होती है, ये प्रश्न पूछा जाता है कि बैक्टीरिया की सेल वाल बनी किससे होती है। तो आपको ध्यान रखना है पेप्टिडोग्लाइकॉन। पेप्टिडोग्लाइकॉन की बनी होती है। बैक्टीरिया की सेल वाल किससे बनी होती है? पेप्टिडोग्लाइकॉन, या इसे हम म्यूरिन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? म्यूरिन भी कहते हैं। इसके अलावा बैक्टीरिया मोटाइल होते हैं क्योंकि बैक्टीरिया एक स्थान से दूसरे स्थान पर जा सकते हैं, क्योंकि इनमें क्या पाई जाती है? फ्लैजेला पाई जाती है। तो बैक्टीरिया में क्या पाई जाती है? फ्लैजेला। फ्लैजेला के माध्यम से यह एक स्थान से दूसरे स्थान पर आसानी से जा सकते हैं। अगर हम बात करें कि पौधों में बैक्टीरिया की एंट्री कैसे होती है, जैसे प्लांट है, इस प्लांट में पौधे की एंट्री कैसे होती है, तो ये ध्यान रखना हमेशा, जो बैक्टीरिया होता है यह पैसिव इन्वेडर्स होते हैं। पैसिव इन्वेडर्स। पैसिव इन्वेडर्स का मतलब क्या होता है? जो सीधे पौधों में एंट्री नहीं करते हैं। फॉर एग्जांपल अगर आपका पौधा है तो पौधा में नेचुरल ओपनिंग्स होती है। बात करें उसमें स्टोमेटा होता है ना। बात करें उसमें थाइलेकोइड्स होते हैं, सॉरी थाइलेकोइड नहीं, स्टोमेटा होते हैं। स्टोमेटा के साथ बाउंड्स होती है। मान लीजिए अगर हम यंत्रीकरण से कर रहे हैं और अगर कोई घाव हो गया पौधे में तो वहाँ से भी बैक्टीरिया की एंट्री होती है। जैसे लेंटिसेल्स होती है, वहाँ से भी बैक्टीरिया की एंट्री होती है। तो आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बैक्टीरिया की एंट्री कैसे होती है, तो एक तो ये स्टोमेटा के माध्यम से पौधे में अंदर आ सकते हैं। अगर आपके रूट में कहीं पर घाव हुआ है तो वहाँ से यह एंट्री कर सकते हैं। तो बैक्टीरिया हमेशा पैसिव इन्वेडर्स होते हैं। तो एक्टिव इन्वेडर्स क्या है?
एक्टिव एंट्रेंस का मतलब होता है जो डायरेक्ट पेनिट्रेशन करते हैं। फॉर एग्जांपल फंजाई कभी भी किसी नेचुरल ओपनिंग से नहीं घुसती है, डायरेक्ट पौधे में पेनिट्रेट करती है रूट में, ठीक है ना, थ्रो एप्रोसोरियम से पौधे में जब एंट्री करती है उसके बाद होस्टेरिया बनाती है और होस्टेरिया के बाद इंटरसेलुलरी और इंट्रासेल्युलरी ग्रोथ करती है। पर अभी तो हम बैक्टीरिया की बात कर रहे हैं। तो बैक्टीरिया जो है पैसिव इन्वेडर हैं जो पौधे में स्टोमेटा के साथ साथ पौधे में जो लेंटिसेल्स होती है उनके द्वारा पौधे में एंट्री करती है, ठीक है। अगर हम बात करते हैं कि पौधा जो बैक्टीरिया ग्रोथ कैसे करता है, तो बैक्टीरिया हमेशा ऊजिंग बनाता है पौधे में। क्या करते हैं? ऊजिंग मतलब एक तरह की समझते हैं कि जब हमें उल्टी हो रही होती है तो एक तरह से जब इसको हम प्लेट पर देखते हैं और इसकी जब ग्रोथ होती है तो ऊज की तरह होती है। ऊज मीन्स आप समझ लो फटा हुआ दही, एक तरीके से हम समझ सकते हैं। तो बैक्टीरिया के लिए एक टेस्ट होता है ऊज टेस्ट हम किसके लिए करते हैं? बैक्टीरिया के लिए। ध्यान रखिएगा, जब बैक्टीरिया का हमें परीक्षण करना है तो उसके लिए हम ऊज टेस्ट करते हैं। आगे और बैक्टीरिया में क्या है? बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फिजन, किसके द्वारा? बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। मतलब बैक्टीरिया में जो रिप्रोडक्शन होता है वह बाइनरी फिजन के द्वारा होता है। और ये जो रिप्रोडक्शन है वो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है या अलैंगिक जनन है। अगर लैंगिक जनन की बात करें तो बैक्टीरिया में वेरिएबिलिटी पाई जाती है। मतलब बैक्टीरिया में 3 तरह की प्रोसेस होती है। नंबर 1 होता है कंजुगेशन, नंबर 2 जो होता है ट्रांसडक्शन, नंबर 3 जो होता है ट्रांसफॉर्मेशन। मतलब बैक्टीरिया में एक तो बाइनरी फिजन के माध्यम से बैक्टीरिया में रिप्रोडक्शन होता है, दूसरा है 3 तरह से। क्या क्या लिखा मैंने? कंजुगेशन, ट्रांसडक्शन और ट्रांसफॉर्मेशन। आपको इसमें ध्यान रखना है कि ट्रांसफॉर्मेशन किसने दिया था? तो ट्रांसफॉर्मेशन दिया था ग्रिफिथ नाम के वैज्ञानिक ने ट्रांसफॉर्मेशन दिया था। और ट्रांसडक्शन हमेशा ध्यान रखें, ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का यूज़ होता है, मतलब जब बैक्टीरियोफेज मल्टीप्लाई करता है 1 सेल से 2 सेल, 2 से 4 सेल, तो उसमें बैक्टीरियोफेज यूज़ होता है। बैक्टीरियोफेज किस में यूज़ होता है? ट्रांसडक्शन की प्रोसेस में। जिंडर और लेडरबर्ग ने, ये ध्यान रखना, जिंडर एंड लेडरबर्ग ने क्या दिया था? ट्रांसडक्शन में हमेशा देखो ड से याद रखो इधर बैक्टीरियोफेज, तो ट्रांसडक्शन में बैक्टीरियोफेज का यूज होता है। और बैक्टीरियोफेज क्या है? ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करता है, ठीक है ना, वो बैक्टीरियोफेज कहलाता है। ऐसा वायरस जो बैक्टीरिया को ईट करता है बैक्टीरियोफेज कहलाता है। हेरिल ने इसकी खोज करी थी। कंजुगेशन किसने दिया था? तो कंजुगेशन दिया था लेडरबर्ग एंड टाटम ने क्या दिया था? कंजुगेशन। तो इस तरह से जो बैक्टीरिया होता है, इस बैक्टीरिया की इसकी ग्रोथ होती है, प्रकार के होते हैं। एक जो होता है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया और दूसरे जो होते हैं ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया। मतलब मैक्सिमम बैक्टीरिया जो होते हैं ग्राम पॉजिटिव और ग्राम नेगेटिव 2 प्रकार के होते हैं। तो ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया कौन कौन से हैं? तो आप ध्यान रखना, जेंथोमोनास जो है ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। स्यूडोमोनास ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है। आपसे ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है। अगर आपसे पूछी जाए इरविनिया ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया है, ठीक है ना। अगर ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया आपसे पूछा जाए तो वो है स्ट्रेप्टोमाइकस। दूसरा है क्लावीबैक्टर, ठीक है। ये जो है बैक्टीरिया ये ग्राम क्लावीबैक्टर के बाद कोरिनोबैक्टीरियम ग्राम पॉजिटिव है और कर्टोबैक्टीरियम ये जो है ग्राम पॉजिटिव। तो स्ट्रेप्टोमाइकस आपसे पूछा है ग्राम पॉजिटिव है, क्लावीबैक्टर ग्राम पॉजिटिव है, कोरिनोबैक्टीरियम और कर्टोबैक्टीरियम ये सारे ग्राम पॉजिटिव है। ग्राम नेगेटिव पूछा जाएगा तो जेंथोमोनास, स्यूडोमोनास, इरविनिया और एग्रोबैक्टीरियम ये भी जो हैं सारे ग्राम नेगेटिव है, ये ग्राम पॉजिटिव है। तो क्वेश्चन यहाँ पर एक प्रश्न बनता है कि ग्राम पॉजिटिव या ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने दी थी? ग्राम स्टेनिंग टेक्निक किसने दी थी? तो ग्राम स्टेनिंग टेक्निक जो दी थी 1884 में थॉमस ग्राहम ने,
थॉमस जो ग्राम है उन्होंने ग्राम स्टैनिंग टेक्निक दी थी। तो ग्राम स्टैनिंग टेक्निक तो हम डिफाइन करेंगे नहीं, तो उसमें सबसे पहले एल्कोहल लेते हैं, फिर उसमें हम 3-4 प्रोसेस में वो काम होता है, हम बाद में इसको पढ़ेंगे। आगे जो इम्पोर्टेंट है बैक्टीरिया में सबसे महत्वपूर्ण वो है इसकी फ्लैजेला। तो फ्लैजेला के टाइप के हिसाब से इसको बोलते हैं। ये मान लीजिए मैंने सेल वॉल बनाई है बैक्टीरिया की, एक तरफ फ्लैजेला है, फिर मान लीजिए दोनों तरफ फ्लैजेला है, और फिर मान लीजिए ये अगर सेल वाले है तो इधर गुच्छे में फ्लैजेला है, और अगर ये सेल वाले है और पूरी बॉडी पर अगर फ्लैजेला है तो इन्हें क्या कहेंगे। तो इस हिसाब से बैक्टीरिया में फ्लैजेला के टाइप से आपसे पूछा जाए कि एट्रिकस, जब ये सेल वाल है, इस सेल वाल में इस सेल वाल में जब कोई भी फ्लैजेला नहीं है, एक भी फ्लैजेला नहीं है, तो उसे हम क्या बोलेंगे, एट्राइकस या एट्राइकस जो भी बोलेंगे। जब एक तरफ है फ्लैजेला तो उसको बोलेंगे मोनोट्राइकस। दोनों ओर है, मतलब सेल वाल के दोनों ओर फ्लैजेला है, इधर और इधर, तो इसको बोलेंगे एम्फीट्राइकस। क्या बोलेंगे, एम्फीट्राइकस। अगर एक तरफ गुच्छा बना हुआ है, टफ्ट या ग्रुप ऑफ फ्लैजेला एक ही तरफ है यहाँ पे, तो इसे हम बोलेंगे एम्फीट्राइकस। इससे बोलेंगे हम लोफोट्राइकस या लोफोट्रिकस। अगर मान लीजिए पूरी सेल वाल है और सभी पर है, मान लो पूरी बॉडी पर हमारे फ्लैजेला है, तो इसे हम बोलेंगे पेरीट्राइकस। तो फ्लैजेला के टाइप है, मान लो जब एक भी फ्लैजेला नहीं है तो उसे एट्राइकस बोलेंगे। एक तरफ अगर फ्लैजेला है, मतलब सिंगल प्लोरल फ्लैजेला है, तो मोनोट्रिकस। मान लीजिए शरीर के इधर भी है और इधर भी है, मतलब दोनों ओर है, तो एम्फीट्राइकस। एक ही तरफ अगर गुच्छा बना हुआ है तो लोफोट्राइकस, और मान लीजिए पूरी बॉडी पर है तो पेरीट्राइकस। इंपॉर्टेंट ये है कि किस में पाया जाता है, ठीक है ना। तो पेरीट्राइकस जो फ्लैजेला है यह इरविनिया में पाई जाती है। जो इरविनिया बैक्टीरिया हमारा पहला बैक्टीरिया फायर ब्लैटा पेपर एंड पीरियड जो खोजी गई थी, तो इरविनिया में पेरीट्राइकस पाई जाती है, ठीक है। अगर आपसे पूछा जाए मोनोट्राइकस किस में पाई जाती है, तो जेंथोमोनास में पाई जाती है। जेंथोमोनास में मोनोट्राइकस। आगे अगर हम बैक्टीरिया की बात करते हैं, बैक्टीरिया का साइज ध्यान रखने का, बैक्टीरिया का हमेशा जो साइज होता है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर, ये पूछा जाता है परीक्षा में। आपसे पूछा जाए कि बैक्टीरिया का साइज कितना है, तो बैक्टीरियल सेल का जो साइज होता है 0.5 से 5 माइक्रोमीटर होता है। ये नहीं दिया हो ऑप्शन में, तो 0.2 से 2 माइक्रोमीटर, ठीक है ना। इसके बाद कुछ हम बीमारियों की बात कर लेते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट बीमारियों की बात कर लेते हैं हम। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस अगर आपसे पूछा जाए तो ये बैक्टीरिया से फैलती है। किससे होती है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवर ओराइजी, ठीक है। बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस किससे फैलती है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवर ओराइजी। और इसमें एक इम्पोर्टेंट है कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस जो है यह इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है, इंटरनली सीड बोर्न डिजीज़ है। और इसकी जो हानिकारक अवस्था है वह क्रसक फेस अवस्था है। आपसे प्रश्न पूछा जाए कि बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस में क्रसक फेस पाई जाती है, जो एक तरह से विल्टिंग स्टेज है, जिसमें सबसे ज़्यादा हानिकारक स्टेज है। दूसरा आपसे पूछा जाए बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्रूसीफर्स। ये जो होती है रालिस्टोनिया सोलेनेसीरियम से, रालिस्टोनिया सोलेनेसीरियम। तो बैक्टीरियल विल्ट ऑफ क्रूसीफर्स। तीसरा है बैक्टीरिया से होने वाली बीमारी सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल्स। ये जो होती है इरविनिया केरेटोरा से होती है। किससे होती है, केरेटोरा से। तो सॉफ्ट रोट ऑफ वेजिटेबल्स, इरविनिया केरेटोरा। और मैं अगली और बीमारी लिख रहा हूँ फायर ब्लाइट जो होती है इरविनिया अमाइलोवरा से होती है, अमाइलोवरा से होती है। ये आप थोड़ा सा ध्यान रखेंगे। तो बैक्टीरियल ब्लाइट ऑफ राइस और बैक्टीरियल स्ट्रिक ऑफ राइस दोनों ही जो है रोट ऑफ क्रूसीफर, ब्लैक रोट ऑफ क्रूसीफर्स किससे होती है, जेंथोमोनास कंपेस्ट्रिस पैथोवर
कंपस्टिस, मतलब जेंथोमोनास कंपस्टिस पैथोगस कंपस्टिस से होती है ब्लैक रूट ऑफ कोरिनोबैक्टीरियम टिटिसाई। टुंडू डिसीज का आपका नाम सुना है, यह बैक्टीरिया और नेमाटोड दोनों से होती है, बैक्टीरिया और नेमाटोड, एक्विना टिटिसाई और कोरिनोबैक्टीरियम टिटिसाई। कोरिनोबैक्टीरियम हमारा ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया है, इससे टुंडू डिसीज होती है। साथ में पूछा जाए कॉमन एस्केप ऑफ पोटैटो, तो कॉमन एस्केप ऑफ पोटैटो यह भी किससे होती है, कॉमन एस्केप ऑफ पोटैटो, तो स्ट्रेप्टोमाइकस स्केबीस से होती है। ठीक है दोस्तों, तो इस तरह से ये आपका बैक्टीरिया का टॉपिक होता है। और अगर बैक्टीरिया को आपको कंट्रोल करना है तो हमें स्ट्रेप्टोसाइक्लिन या हम एंटीबायोटिक्स जितनी होती है वो सारी ही देते हैं। बैक्टीरिया के कंट्रोल के लिए हम जितनी भी हमारी स्ट्रेप्टोसाइक्लिन है ना, इन सब का यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इस तरह से आपका बैक्टीरिया ड्रिफ्ट में हो जाता है। जय हिंद, भारत माता की जय, जय किसान।